नमस्ते, मेरा नाम मास्टर जेनिफर है और मैं सर्टिफाइड सोल हीलर टीचर हूँ। और मैं आकाशिक रिकॉर्ड करती हूँ और सिखाती भी हूँ सबको। तो ये जो वर्कशॉप हम करने वाले हैं वो फाइनेंस वर्कशॉप है, लिविंग फाइनेंशियल फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब क्या? बहुत सारा प्रगति होती ही रहती है आपकी लाइफ में। लिविंग तो आप सब लोग समझते हो कि जी लेना है, कैसे जीना है। एक अबंडेंस, भरपूर, बहुत समृद्धि। समृद्धि इज द राइट वर्ड? Yes. या सो ये वर्कशॉप बहुत ही सुंदर वर्कशॉप है। ये सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बारे में हम और जानकारी जान सकते हैं कि ये फाइनेंस का वर्कशॉप एग्जैक्टली क्या है? तो ये वर्कशॉप के 3 पार्ट्स होंगे। तो जो पहला पार्ट है वहाँ हम सारे स्पिरिचुअल सोल लेवल पे, जो अपने कर्मा लेवल पे सारे अवरोध होते हैं लाइफ में, क्योंकि हमने इस जन्म या पहले जन्म में ऐसे कोई कार्य किए हैं, ऐसी कोई चॉइसेस की है जहाँ से हमने, जिसके वजह से हमारी जिंदगी में एक बड़ा सा अवरोध आ रहा है फाइनेंस में। कभी कभी कोई कोई लोग मुझे आके बोलते हैं, मास्टर हमें फाइनेंस तो बहुत आता है लेकिन जैसे आता है खर्चा आता है, जैसे आता है खर्चा आता है। कोई कोई लोग बोलते हैं मेरा इतनी अच्छी डिग्रियां हैं, मेरा रिज्यूमे आप देखो, फिर भी मुझे जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। कोई कोई लोग बोलते हैं मैं कितना एलिजिबल हूँ फॉर दिस जॉब लेकिन मुझे वो जॉब मिलता नहीं है, किसी और ले जाओ। तो ये सब चीजें क्यों होती है? आपके कर्म जो है वो ही आपको अवरोध बन के आते हैं सामने से। तो ये सारे अवरोध हम कैसे उनमें एक रूपांतरित करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन। हम सॉल्यूशन यहाँ नहीं ढूंढने आए हैं, हम अंदर से जब बदलते हैं, रूपांतरित करते हैं अपने जीवन को, और अपनी सोच जब बदलते हैं तो हमारी ब्लूप्रिंट बदलते हैं हम अंदर से। जब हम हमारी हमारी सोच, हमारे इमोशंस बदलते हैं तो, और हमेशा हम अंदर की प्रकृति जब बदलती है तो बाहर की प्रकृति हमेशा बदलती है। एक दूसरी चीज जो हम बहुत महत्वपूर्ण है वो हम सिखाते हैं, सोल मार्केटिंग। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हाउ टू गेट, कैसे हम क्लाइंट्स और ला सके या कस्टमर्स और ला सके, तो उनको सोल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पहले बता देते हैं। तो जब माइंड लेवल पे जब एक्चुअल मार्केटिंग जो होती है, जब वो होता है तो वो इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज सोल लेवल पे ईगो नहीं होता है। तो हम सोल लेवल पे बुला के उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। यहाँ हम सब अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में ही बता सकते हैं, हम ड्रग्स या दारू के बारे में नहीं कर सकते, सोल मार्केटिंग नॉट अलाउड। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम सोल कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो फिर भी आपको 10-10 साल से प्रमोशन नहीं मिला है, या कहीं आपको प्रमोशन मिला है लेकिन वो हिसाब से आपका जो सैलरी है वो बढ़ा नहीं है, तो आप सोल कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो वो 2 बातें हम सिखाते हैं आप लोग को, और ये बहुत बहुत लोगों को बहुत ही फायदेमंद हुआ है। Many people have really practiced और रियली उन्हें इतना अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं और बहुत आगे गए हैं लोग। मेरा नेक्स्ट प्रश्न यही था कि क्या फायदे हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसके? बेनिफिट्स तो आप देखेंगे, पैसा आना चालू हो जाएगा आपका। फिर पैसे जैसे आना चालू हो जाएगा, यू विल अट्रैक्ट, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे पैसे को। लोचंबक बोलते हैं ना, लोचंबक, आप मैग्नेट ऑफ मनी बन जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना प्रकाश भर जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे फाइनेंस के लिए। आप अगर जब अपॉर्चुनिटी आएंगी आप उसको रिकग्नाइज करके, आप ये नहीं करेंगे अरे रे मैं फेल हो जाऊंगा, तो वैसे नहीं आएगा आप में। आप उड़ी मार के परफेक्ट कैलकुलेटेड रिस्क लेके, कैलकुलेटेड प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप आगे जाएंगे लाइफ में।
आप समझ जाएंगे, बराबर ऐसे देखिए, इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगी। क्योंकि एक इंसान जो एक ये पार्ट था सोल वाला, जो आत्मा वाला पार्ट था कि आत्मा में जब अवरोध क्या क्या है। तो सेकंड पार्ट है हमारा, वो हमारे इमोशनल ब्लॉकेज और माइंड ब्लॉकेज पे काम करते हैं हम लोग। तो वो इमोशनल ब्लॉकेज और माइंड ब्लॉकेज कैसे आता है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये कार्य कैसे होता है हमसे, हमारे अंदर कोई भावना पैदा होती है, तो वो भावना से हम वो कार्य करते हैं। लेकिन ये भावना कैसे पैदा होती है, हमारी सोच के वजह से, हम कुछ सोचते हैं। तो ये सोच कहाँ से आती है आपको, ये सोच आती है आपको जब आपका प्रोग्रामिंग हुआ है बचपन में। आप बचपन में कोई सोच तो लेके आए नहीं है, ऑफ कोर्स आपके पहले जन्म के कोई संस्कार होते हैं, मैं ना नहीं बोलती, बट फिर भी आपका माइंड लेवल पे तो आप ब्लैंक होते हो। और बचपन में जो दादी नानी मम्मी डैडी स्कूल टीचर्स मेंटर्स जो ने जैसे जो बताया है वर्बली, जो बोल बोल के बोला है, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं, यू नो इट स्टेज विद यू। ऐसे सारे आप सचमुच वो बिलीव करना चालू करते हो, वी कैन अफोर्ड दिस, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी ये, हम सक्षम नहीं है ये बाय करने के लिए। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, तो वर्बल प्रोग्रामिंग हमारा हो जाता है। फिर एक प्रोग्रामिंग होते हैं एक्सपीरियंस के द्वारा, हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जहाँ के घर में सपोज फाइनेंस को लेकर जब चिक चिक हो रही है, तब फादर को हार्ट अटैक आ गया, तो वो जो लड़की है वो फाइनेंस को कनेक्ट करती है विद द फादर्स इलनेस एंड द फादर्स डाइड, तो फाइनेंस बुरा है, बट फाइनेंस बुरा नहीं है, यू हैव लिंक्ड इट लाइक दैट इन योर माइंड, यू सी। सो ये सारी बातें जो है वो प्रोग्रामिंग हो जाती है आपकी एक्सपीरियंस। तीसरी होती है कि हम अपने पेरेंट्स को देख के कॉपी करते हैं, या पेरेंट्स अगर पसंद नहीं है और आप पेरेंट के फेवरेट नहीं हो, तो हम वो अच्छी बात है फिर भी कॉपी नहीं करते। तो ये भी इन्फ्लुएंस होती है, हमारी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होती है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होती है हमारे पेरेंट्स की तरफ से। तो ये सब बातें को कैसे हम डील करते हैं और कैसे उसको रूपांतरित करते हैं, तो वो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में ऐसा है कि 17 तरीके हैं, जैसे रिच पीपल, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो सोचते 17 तरीके हैं, और उनकी सोच इतनी अलग है और इतनी ऊंची है। और अगर हम सेम चीज कॉपी करें, हमारी सोच में लाए, तो हम भी इस फाइनेंस को रख सकते हैं, और एक दिन जो पैसे हमारे हैं वो हमारे लिए काम करेंगे और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने पैसे मेहनत करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होंगे। क्योंकि फाइनेंशियल वर्कशॉप में आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी आमदनी जब आती है उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए और हमें कितना स्पेंड करना चाहिए और कैसे उसको बढ़ाना चाहिए और इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, तो वो भी हम सिखाते हैं आप लोग को। तो उससे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो ये वर्कशॉप है जहाँ फियर एंगर वो सारी चीजों को भी एड्रेस करते हैं। सो मोस्ट वेलकम है। और कोई क्वेश्चन है? बहुत ही सुंदर। कौन एलिजिबल है ये प्रोग्राम करने के लिए? मैं तो बोलती हूँ कि जो टीनेजर्स है उससे चालू करो, और जो पैसे, और एक बात याद रखे, ऐसा नहीं समझे कि ज्यादा पैसा कमाना गुनाह है, प्लीज, ज्यादा पैसा कमाना गुनाह नहीं है। अगर वही पैसे से लोक कल्याण हो सकता है तो वो गुनाह नहीं है, क्योंकि ये पैसे ने ही सारे टेम्पल्स बिल्ड किए हैं, ये पैसे ही है जो गरीबों को खाना दे सकते हैं, हम चैरिटी कर सकते हैं, ये पैसे ही है जिसको कोरोना में हम लोगों को, जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उसको सपोर्ट कर सकते। तो हमारी सोच बदलनी चाहिए कि पैसा खराब है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप ऐसे सोचते हो, मनी इज नॉट रूट ऑफ ऑल इवल, जो इंसान है वैसा ही है, खाली जब पैसा आता है तो उसके अंदर की जो क्वालिटीज है वो बेधड़क बाहर आती है, और वो खराब पहले से था, वो क्वालिटी ऊपर आ गई सिर्फ वो, तो उसको आप मनी के साथ मत जोड़िए प्लीज।
यू सी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मनी आप अच्छी तरह से यूज करते हैं तो वो तो वरदान है भगवान का। तो प्लीज, मनी है तो आपने चर्चेस बिल्ड किए हैं, टेम्पल्स बिल्ड किए, हॉस्पिटल्स बिल्ड की है, एजुकेशन स्कूल्स बिल्ड की है लोगों के लिए, लोक कल्याण में हम यूज कर सकते हैं। तो प्लीज ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ही एनलाइटनिंग, काफी अच्छा लगा आपकी ये सब सुन के, सोच और ये प्रोग्राम के बारे में। मैं भी आगे देख रही हूँ कि मैं ये प्रोग्राम कब कर सकूं। और मैं तो इनवाइट करती हूँ, प्लीज हर एक को करना ही चाहिए ये प्रोग्राम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और इतना हम लोग एक्सपेंसिव फीस नहीं रखते हैं, बहुत ही वाजबी है फीस भी, जिसके बारे में बाद में हम बात कर लेंगे। और उसके साथ हम आपको थोड़े हीलिंग्स भी दे देंगे, आपके जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स है उसमें फ्री आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग देंगे कि आपके कर्म के हिसाब से आपको कहाँ अवरोध है, तो आपको समझेगा कि कहाँ आपको वर्क करना है ऑन द सोल लेवल। तो ये सब बातें हम जितना चाहे उतना सपोर्ट करेंगे और हैंड होल्डिंग करेंगे। और अगर किसी को ऐसे भी होता है कि कर्सेस है, वुडूज है, स्पेल्स है, ऐसी भी चीज होती है, लोग करते हैं आजकल, वशीकरण करते, ये करते, वो करते, तो उसके लिए भी हम फ्री वायलेट फ्लेम क्लासेस सुबह में रन करते हैं, जो आप ज्वाइन करके बर्न कर सकते हैं ये सारी चीजें वायलेट फ्लेम में। तो ये भी बहुत ही अच्छा जरिया है। सो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत ही सुंदर था आपका एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। वेरी मच बिंदु जी।